ओम शांति। 18 जून 2026। आज की मुरली का रिवीजन। आज बाबा ने सार दिया, मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। बाबा ने प्रश्न किया, बाप से मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाबा ने उत्तर दिया, जिन बच्चों ने एक से अपने सब संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहदारी को याद नहीं करते हैं, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहदारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। और अब सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य के मुख्य पॉइंट्स। हम बेहद के शिव बाबा के बच्चे हैं, यह हमें कभी नहीं भूलना है। और बाबा ने कहा, बाप की याद से अतीन्द्रिय सुख मिलता है और भूलने से माया दुख देती है। फिर बाबा ने कहा, शिव बाबा ही दुख हरता और सुख करता है। सारी दुनिया बाप को नहीं जानती, इसीलिए अज्ञान में है। लक्ष्मी नारायण और राम सीता स्वर्ग के मालिक थे और अभी हम भी राजयोग सीखकर फिर से स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग धरती पर था और फिर से धरती पर ही आएगा। कोई आत्मा मोक्ष में हमेशा के लिए नहीं रहती, यानी कि शांति धाम में लंबे समय तक नहीं रहती। सभी को ड्रामा में पार्ट बजाना है। एक ही बाप की याद से विक्रम विनाश होते हैं। देहधारी की याद से कोई लाभ नहीं होता, सिर्फ शिव बाबा को याद करो। माया का सबसे बड़ा वार बाप की याद भुलाना है। हम जीते जी मरकर नई दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। 5000 वर्ष में एक बार शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। 84 जन्मों का चक्र समझने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बाप को याद करने से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनेंगे। यह पुरानी दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है, नई दुनिया स्वर्ग बनेगी। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। सबसे बड़ा पुरुषार्थ बाप और वर्षे को याद करना है। शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। सदा खुशी में रहो, हम फिर से डबल सिरताज बनने वाले हैं। और अब हम पूरी मुरली को एक लाइन में फिर से रिवाइज करेंगे। अपने को शिव बाबा का बच्चा समझकर और वर्षे को याद करो। विक्रम से मुक्त होकर फिर से स्वर्ग के मालिक बनो। आज बाबा ने मुख्यतः 3 पॉइंट्स पर विशेष अटेंशन दिलाया। नंबर 1, बाप बार बार किसकी स्मृति दिलाते हैं? बाप बार बार स्मृति दिलाते हैं कि हम बेहद के बाप शिव बाबा के बच्चे हैं और स्वर्ग के मालिक थे। इसीलिए बाप और वर्षे को याद करना है। एक शिव बाबा की याद से विक्रम विनाश होते हैं, माया से रक्षा होती है और फिर से स्वर्ग की बादशाही प्राप्त होती है। सेकंड, विकर्म का विनाश कैसे होता है? एक शिव बाबा की याद से विकर्मों का विनाश होता है। थर्ड, बाप को भूलने से क्या होता है? माया थप्पड़ लगाती है और दुख का अनुभव होता है। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी किसी भी बात में छुई मुई नहीं बनना है। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। सेकंड, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसीलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज का वरदान, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। आज का स्लोगन, कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहते हैं। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। अच्छा, ओम शांति।